न्याय की प्रतीक्षा कब तक? भागलपुर में खंडपीठ स्थापना की मांग पर गंभीर पहल जरूरी। भागलपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना की मांग कोई तात्कालिक या उग्र भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल दशकों से चली आ रही न्यायिक आवश्यकता है। सोमवार को जिला विधिक संघ के अध्यक्षता में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम सह पैदल मार्च ने इस मांग को एक बार फिर शक्तिशाली तरीके से उठाया। 2 दर्जन से अधिक अधिवक्ता जब सड़कों पर उतरे तो संदेश स्पष्ट था, अब प्रतीक्षा नहीं, समाधान चाहिए। पटना उच्च न्यायालय से पूर्वी बिहार की दूरी कागज पर भले ही केवल किलोमीटर में दर्ज हो, लेकिन वास्तविकता में यह दूरी न्याय तक पहुंच की दूरी में बदल जाती है। लंबी यात्राएं, भारी खर्च और समय की बाध्यता अक्सर मध्यम एवं गरीब वर्ग को न्याय के दरवाजे तक पहुंचने से भी रोक देती है। यह परिस्थिति उस न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है जिसका आधार ही है न्याय सबके लिए। भागलपुर का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, न्यायिक भार और संचार की उपलब्धता सभी इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि यहाँ खंडपीठ की स्थापना न केवल औचित्यपूर्ण बल्कि अनिवार्य हो चुकी है। ये मांग अब सिर्फ अधिवक्ताओं की पेशेगत चिंता नहीं रही, बिल्कुल पूर्वी बिहार के करोड़ों लोगों के अधिकार और न्यायिक सुविधा से सीधे जुड़ी जन आवश्यकता बन गई है। न्याय सिर्फ निर्णय देने का नाम नहीं, न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्षों से उठती आवाजें, बार बार दिए गए ज्ञापन, लगातार बढ़ता जन समर्थन और आज का पैदल मार्च ये दर्शाता है कि अब आवश्यकता केवल चर्चा की नहीं बल्कि निर्णय की है। भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना केवल न्यायिक संरचना का विस्तार नहीं होगी बल्कि पूर्वी बिहार के लाखों नागरिकों के लिए न्याय की दूरी घटने का प्रतीक होगी। यह निर्णय प्रशासनिक घोषणा भर नहीं, विकास, समानता, संवेदनशील शासन और वास्तविक न्याय की दिशा में निर्णायक कदम होगा। अब सवाल ये नहीं कि मांग उचित है या नहीं, सवाल ये है इसे पूरा करने में देरी क्यों। यक्ष प्रश्न, क्या भागलपुर में खंडपीठ स्थापित होनी चाहिए? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं? भागलपुर में खंडपीठ स्थापित होनी चाहिए, यदि हाँ तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं? पूछता है एन न्यूज लाइव। जिंदाबाद 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। भागलपुर की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। भागलपुर जिले में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। भागलपुर जिले में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पहले इधर आइए, सरकार का ठीक है, अरे हो गया था। खंडपीठ के लिए क्या प्रयास किया? खंडपीठ के लिए संविधान के तहत जो भी उचित उपाय है, सभी अधिवक्ता हम लोग संघर्षरत हैं। हमको यहाँ खंडपीठ की स्थापना करानी है। यहाँ से करोड़ों लोगों को पड़ता है केस लड़ने के लिए। भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, नगोछिया, बांका सभी लोगों को परेशानियाँ होती है। 6 घंटा जाने में लगता है, फिर वहाँ लंबे केस के कतार में लंबी लाइन लगी रहती है। केस पकड़ाने में विलम्ब होता है। न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उचित न्याय लोगों को नहीं मिल पाता है। हम भागलपुर के इर्द गिर्द के लोगों का यह कहना है कि खंडपीठ की स्थापना भागलपुर में होनी चाहिए। एक समय था कि यहाँ से लेके किशनगंज तक के लोग यहाँ लड़ने आते थे, झारखंड के लोग यहाँ लड़ने आते थे। झारखंड लैंड एंड टेनेंसी एक्ट भागलपुर में ही चलता था। आज भागलपुर बहुत सीमित हो गया है। सरकार को, प्रशासन को, न्यायपालिका को भागलपुर पर ध्यान देना चाहिए। खंडपीठ की स्थापना यथाशीघ्र कराना चाहिए। हम अधिवक्ता तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक कि खंडपीठ की स्थापना यहाँ सरकार और न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जाती है। तंग तवाब परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। पर डे हमारे हाईकोर्ट में भागलपुर एरिया का, बांका, नौगछिया, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा का लगभग 1000 से ज़्यादा केस पड़ा रहता है सिविल और क्रिमिनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वीरेश मिश्रा, अध्यक्ष भागलपुर जिला विधि संघ, सभी अधिवक्ता के साथ। स्थापना का जगह है, केंद्र है, इसलिए हम लोग यहाँ उठा रहे हैं। इसको रिजोल्यूशन लेंगे आम सभा में, आम सभा करके सभी अधिवक्ता रिजोल्यूशन लेके अपने डिस्ट्रिक्ट जज को से स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रार को देंगे, इंस्पेक्टिंग जज को देंगे, चीफ जस्टिस को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, अपने जनप्रतिनिधि को भी देंगे ताकि अवेयरनेस आए। इसके अलावे हमारे जो बार काउंसिल के मेंबर हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम खगड़िया बार, मुंगेर बार, बांका बार, नौगछिया बार, गोगरी बार, कहलगांव बार इत्यादि बार में भी रिजोल्यूशन पास करके पटना भिजवाएंगे ताकि लगे कि नहीं यहाँ खंडपीठ की आवश्यकता है और मांग जेन्युइन है। 1967 से ही हमारे पूर्वज उठाते आए हैं इस मांग को और भागलपुर उपयुक्त जगह है। यहाँ पर माने आने जाने का सुविधा है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है,
हवाई अड्डा भी बन रहा है सुल्तानगंज में इत्यादि माने सब व्यवस्था हो गया है। अब भागलपुर से भी जुट गया है, राजधानी एक्सप्रेस चलने लगी है, माने कनेक्टिविटी भी अच्छा हो गया है और यहाँ पर आने जाने में लोगों को सुविधा होगा। सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र के जो जनता है उस जनता को अपना केस के लिए हाई कोर्ट एक दिन पहले जाना पड़ता है, दूसरे दिन खड़ा होकर वहाँ एफिडेविट करके आते हैं, तब उनका केस फाइल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना कागज़ लेकर माने कोई गए यहाँ से क्लाइंट, तो माने जन समस्याओं को देखते हुए लोगों का समस्या से, क्योंकि अभी जो नीति है सुप्रीम कोर्ट की, माने न्यायालय आपके द्वार, माने डोर स्टेप डिलीवरी टाइप से है कि न्यायालय को सुलभ और सस्ता बनाने के लिए माने जनता तक पहुंचाया जाए। तो उसी में हमारा जैसे सरपंच साहब के यहाँ पंचायत इकाई की व्यवस्था हुई है, उसी तरह हाई कोर्ट का सर्किट बेंच माने बेंच सर्किट कोर्ट और बेंच यहाँ आ जाता है, तो इस 8, 10, 15 ज़िले के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और लोगों को माने जो समस्या है उससे निजात मिलेगा। हम लोग आम सभा में लेके और इसको बड़े स्तर पर करेंगे, जाके रजिस्ट्रार को ज्ञापन देंगे, चीफ जस्टिस को ज्ञापन देंगे, अपने बार काउंसिल का अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे, सब बार काउंसिल इंडिया को ज्ञापन भेजेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, ताकि सुनवाई जल्द हो हम लोगों का। भागलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि हमारे सीनियर लोगों ने भी बताया कि ये मांग बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, 1967 से पहली बार शुरू हुई और अभी लगातार उस पर हम लोग आंदोलन कार्य जारी था। कुछ समय से इस पर कुछ ढिलाई बरती गई या कैसे क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन आज के समय में त्वरित न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत उच्च न्यायालय खंडपीठ की अति आवश्यकता इस क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत हैं और सुलभता ज़्यादा होगी जिससे खंडपीठ अगर यहाँ आ जाता है तो हम लोग सब एक बगल से सभी आदमी जितना भी व्यक्ति हैं, जितना भी अधिवक्ता सब हैं, सब यही चाहते हैं कि यहाँ खंडपीठ आ जाए, जिससे जनता को भी सुलभ होगा न्याय लेने में और हम लोगों को भी न्याय दिलाने में सुलभता होगी। इसके लिए सबसे हम आह्वान करेंगे, हमारे सीनियर जो हैं वो साथ रहें, जूनियर जो हैं वो सब साथ में चलें, जिससे ये कार्य और ज़्यादा प्रगति और ज़्यादा त्वरित रूप से जल्द हो सके। मैं अमीश कुमार, अधिवक्ता, जिला विधिक संघ भागलपुर। भागलपुर जिले में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना सबसे पहले तो इसलिए आवश्यक है कि हमारी मांग 1967 से चल रही है और दूसरी बात कि भागलपुर कमिश्नरी सबसे पुराना कमिश्नरी है और इस ज़िले में सारी वो सुविधाएं मौजूद है जो उच्च न्यायालय खंडपीठ के लिए आवश्यक हो। यहाँ लगभग 6000 इनरोल्ड एडवोकेट हैं। पटना के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है अधिवक्ताओं की। इस ज़िले में उच्च न्यायालय खंडपीठ होने से आसपास के 16 ज़िले इस से लाभ उठाएंगे। इस भागलपुर जिला में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विजिलेंस कोर्ट पहले ही 16 जिला का यहाँ दिया गया है स्पेशल रूप से, इसीलिए खंडपीठ की स्थापना भी यहाँ सुविधाजनक होगी और उचित होगी। और रही बात जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, तो जो 4 लेन वगैरह नया बना है, 3-3.5 घंटे में पटना से भागलपुर बाय रोड आसानी से आया जा सकता है। सुल्तानगंज में एयरपोर्ट भी बन ही रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए और साथ ही उच्च न्यायालय खंडपीठ की जो व्यवस्था है, यहाँ उच्चतम स्तर का जेल है जो कि सारे तरह से सुविधा के अनुरूप है। तो सारी सुविधाओं और परिस्थितियों को देखते हुए भागलपुर जिला में उच्च न्यायालय खंडपीठ बनना एक उचित और न्याय संगत कदम होगा। शख्स हूँ कि लोग हमको छिटकोपड़ी भी समझते हैं और मेरा कार्य भी छिटकोपड़ी टाइप का होता है। हम कुछ अलग हट के जनरल से हट के करते हैं। हम अपने कोर्ट में ही, अपने घर में ही कोर्ट बनाए हैं और वो कोर्ट बना करके जज लोगों को घर पे ही बुलाते हैं, घर पे ही न्याय का दिलाने का कार्य करते हैं। और मेरे कोर्ट में भागलपुर में जो बना है नाथनगर में, नया टोला मिर्ज़ापुर में, यह इंडिया का 3रा पोजीशन है और ये इसका नाम है डिजिटल सेल्फ मूट कोर्ट।
आप कहीं भी लॉग ऑन करिए डिजिटल सेल्फ मूड कोर्ट, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी जगह पर जहाँ ऑनलाइन शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ पर रखा है डिजिटल मोड पर, सभी जगह की सुनवाई मेरे घर से ही होता है। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट जज से बहुत बड़ा डेरा, कम से कम लंबा चौड़ा मेरा वो कोर्ट बना हुआ है, और वह सारा सिस्टम जैसा ही केस आता है हम खोलते हैं और चालू करते हैं। तो ये हटके हुआ, मजिस्ट्रेट जज लोग हमारे यहाँ आते हैं वहाँ डिस्पोजल करते हैं। पिछला ये आई हुई थी, उसके माध्यम से हमने 250 केस को डिस्पोजल कराने का ज्योत्सना के माध्यम से, यहाँ पर नालसा डालसा में थी, उसके माध्यम से भी हमने प्रयास किया कि ख़त्म कराने का। तो ये जो छिटकोपड़ी वाला बात है, अब हमारे माथे पर इन लोगों ने कह दिया, यहाँ के डीबीए के अन्य अधिवक्ताओं ने कह दिया कि अब यहाँ खंडपीठ का होना जरूरी है। क्या 3 कोर्ट यहाँ से कट गया, पॉक्सो कट गया, SC ST कट गया, और इसका जो एक्साइज वाला है वो तीनों कट गया। अब कटने के चलते आप नहीं उठाइएगा हाई कोर्ट का मांग तो दिक्कत होगा। तो मैं अपने बलबूते पर, मैं आपके पास क्लियर बता देना चाहूँ, मैं अपने बलबूते पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पूरा जोर लगा दूंगा। मुझे न कोई अध्यक्ष बनना है, न सेक्रेटरी, न प्रेसिडेंट, किसी भी तरह का कोई पद नहीं, और इस कार्य में भी, मुहिम में भी मैं कोई पद हासिल नहीं करूंगा। और बगैर पद हासिल, एक आम नागरिक होते हुए, आम अधिवक्ता के नाते मैं इसको आवाज़ इतनी बुलंदी तक ले जाना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का खंडपीठ को स्थापित मार्च तक में हम चाहेंगे कि आवंटन हो जाए, यहाँ पर जमीन का, भूमि का आवंटन हो जाए। इतना कार्य करके रहूँगा। इस तरह से कार्य को सफलीभूत कराने के लिए मेरा आज से प्रत्येक दिन का कार्यक्रम है, और प्रत्येक मेरा ललका रजिस्टर चल रहा है। वो तो किसी कारणवश से कुछ हमारे भाई लोगों ने रोक दिया, कुछ अपरिहार्य कारणों से, इसलिए फिर भी आज मेरा पहले से चालू था, परसों से सबको आगाह कर दिए थे, आज मेरा चालू हुआ। आज सिग्नेचर का आज से लेकर 7 दिन तक चलेगा, और बहुत लंबा कार्यक्रम होने वाला है 3 दिसंबर को, जो 3 दिसंबर को पूरे भागलपुर में सभी जगह जाम ताम नहीं लग जाए, इसके लिए हम अलग से सबको ज्ञापांग, पत्रांग ये सब करने वाले हैं, और डीबीए से अलग हट के करना चाहते हैं, ताकि पूरे रूप में डिसिप्लिन्ड वे में, जो आपने प्रश्न किया कि उग्र प्रदर्शन क्यों नहीं हो, तो पूरे डिसिप्लिन्ड वे में कोई भी कार्य नहीं होता है। कहा गया है 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी लहर धधकपुर उसकी आग राम के सर से। इसका ये मतलब है कि साधारण रूप से अगर मांग नहीं मांगा जाता है, अगर नहीं हमारा प्रार्थना स्वीकार किया जाता है, खंडपीठ की स्थापना अगर उच्च न्यायालय का बेंच की स्थापना अगर भागलपुर में नहीं होती है, तो इसके लिए हम सभी तरह के साम दाम दंड भेद किसी भी तरह का को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड वे में करेंगे। यह भी मेरा पुरजोर तरीके से सबके साथ में समर्थन रहेगा, और सभी लोग भाईचारे के नाते सभी लोग जुड़े हुए, आम पब्लिक तक पूरा जुड़ा हुआ है इस मुहिम में। इसलिए कि किसी को व्यक्तिगत कोई लाभ का बात है नहीं, मुझे कुछ व्यक्तिगत लाभ लेना भी नहीं, मैं किसी ना नेता के पद पे हूँ और ना मुझे किसी भी तरह का नेता बनना है। लेकिन अधिवक्ता एकता जिंदाबाद वाला जो बात है, वो मैंने जब जब समय आया, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद और सभी एकता एक हों, इसकी मैंने हमेशा नारा दिया है, और सभी लोगों ने मेरा समर्थन किया। जब जब न्यायिक पदाधिकारी ने मनमाना करने का प्रयास किया, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला व्यक्ति हूँ कि मुझे 7 न्यायिक पदाधिकारी के साथ में 2 हाथ करने का मौका मिला, और उसमें सभी लोगों ने मदद किया, और वो लोग सस्पेंड डिस्चार्ज, अभी तक सुजीत वाजपेयी सबसे लास्ट 7वां नंबर था, वो भी नौकरी चाकरी भी उनका ले लिया, टोटल कोर्ट बैंड पैसा तैसा जो पैसा उठाए थे 3 महीना का, वो भी उनसे वापस ले लिया गया, और संवैधानिक तरीके से हाई कोर्ट ने लिया, हम थोड़े लिए। हम लोग तो केवल उनको बताएं कि आईना देखिए, भागलपुर बहुत बड़ा रिच है और यहाँ मेरिट की कोई कमी नहीं है। भागलपुर का सामना कोई पटना वगैरह अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर पाता है। यहाँ के अधिवक्ताओं को सभी जगह, सब हमेशा सुप्रीम कोर्ट सब में भी रहा, सबसे पहले यहीं के अधिवक्ता वहाँ गए, और अलग अलग कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, तपेश्वरी कुमार करके थे, आप लोग को मालूम हो कि नहीं हो, तपेश्वरी कुमार करके एक प्रोफेसर साहब थे, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन था ही। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो गए तो भारत का पताका सबसे ऊंचा हुआ। तपेश्वरी कुमार पार्ट टाइमर टीचर थे, प्रोफेसर थे लॉ कॉलेज में, TNV लॉ कॉलेज। इस तरह से यहाँ एक से एक रिचेस्ट व्यक्ति है, हमेशा सभी लोगों को सम्मान मिला है, इसलिए भागलपुर को यह सम्मान अवश्य मिलेगा कि हाई कोर्ट का बेंच का स्थापना यहाँ अवश्य होगा। ये मेरा अधिकार और लेकर रहूँगा। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये बहुत लंबा हमारा तो है कि हम 2 दिन 3 दिन तक लगातार। कृष्ण कुमार, भागलपुर न्यायालय में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। विगत काफ़ी दिनों से अब मुझे ये होने लगा कि भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कोर्ट
नौगछिया चले गए और जो है कुछ कहलगांव भी चले गए। तो अब भागलपुर में काफ़ी प्रेशर पड़ गया है और इस खंडपीठ के लिए लगातार बहुत वर्षों से यहाँ पर के लॉयर जो हैं इसका स्थापना करने के लिए चाहते थे। अब हम लोगों के बीच में अनिल कुमार झा जो एडवोकेट हैं वो काफ़ी अच्छे काम प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे हैं वक्ता हैं। उनका ये मानना हुआ कि आप लोग भी हम लोगों के साथ आकर के और एकजुट होकर के इसका स्थापना का सहयोग करें, जिससे कि आगे जो जाना पड़ता था भागलपुर से पटना के लिए काफ़ी परेशानी होती थी क्लाइंट को, वो अब नहीं हो और विगत जितना जल्द से जल्द भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना होए। अधिवक्ता यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ विगत 25 वर्षों से और मैं यहाँ पे इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया, कटिहार, नगोछिया, खगड़िया, मुंगेर, ये सारे जो क्लाइंट हैं यहाँ के, इनको पटना जाना पड़ता है, जिससे कि बहुत ही परेशानी क्लाइंटों को झेलना पड़ता है और न्याय मिलने में उन लोगों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना के लिए लंबे समय से इसके लिए प्रयत्न है और प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर किसी प्रकार का कुछ कार्यवाही ना हुआ है, ना ही स्थापना की कोई अग्रसर बढ़ने का प्रयास हुआ है। इसीलिए यहाँ के अधिवक्ता गण ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे खंडपीठ की स्थापना हो जाता है तो यहाँ के क्लाइंट, यहाँ के सारे जनता, आसपास के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जितना जल्दी हो सके खंडपीठ की स्थापना हो। भागलपुर में खंडपीठ की तो स्थापना अवश्य होनी चाहिए और यहाँ के जो मुकदमा लड़ने वाले लिटिगेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी होती है, साथ ही साथ शीघ्र न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर यहाँ खंडपीठ की व्यवस्था की जाए तो न्याय मिलेगा, जो कि सुलभ होगा और सस्ता होगा। इसीलिए इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायपीठ की आवश्यकता बहुत है। देर से मिला न्याय ये अन्याय है। बिल्कुल, यह न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि न्याय में अगर विलंब हो तो न्याय पर संदेह किया जा सकता है। मदन मोहन झा, वरीय अधिवक्ता, भागलपुर कोर्ट। बहुत दिनों से है और जो कि इस क्षेत्र के लिए अनिवार्य भी है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हुआ है कि न्यायालय आपके द्वार, अगर न्यायालय आपके द्वार की बात खोल रखी जाए तो फिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना के लिए? पटना मांग अनसुनी किया जा रहा है, इसका क्या कारण है? हाँ, क्या कारण है? बिहार की परम उदासीनता, नॉट नॉर्मल इन नॉर्मल मोड, परम उदासीनता, वो चाह ही नहीं रहे कैसा कुछ हो, क्योंकि हम लोग, मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग से 15-20 बार जो है आवेदन दिया हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग इन दिस मैटर? पीएमओ से लेटर आया है कि आप बिहार सरकार को करना है इसका। अध्यक्ष मनन मिश्रा जब तक ज्ञापन दें और मैंने ईच एंड एवरी पर्सन्स को अपना आवेदन भेजा है, अपनी एक्टिविटीज भेजी है, पर मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजा है। व्हाट आर गोइंग वी टू डू? Then that very particular intimation is has been sent already. क्यों नहीं होगी? हम लोग निगेटिव मोड में चलते ही नहीं है। क्यों नहीं होगी? दिनों से पेंडिंग। अगर आपकी, इनकी, लोगों, राहगीरों की, हमारे मौकिलों की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो आवश्यकता की पूर्ति होनी है। आवश्यकता है या नहीं है, ये आप पत्रकार बंधु के हैसियत से सोचे कि पटना यहाँ से कितनी दूर है। आवश्यकता है तो हम लोगों का प्रयास है और प्रयास कभी विफल नहीं होता है। ये हमारी अपनी सोच है एक अधिवक्ता के नाते से।
हाँ, आगामी यही है, कार्य योजना यह है कि हम लोग अपने स्तर से जो प्रयास कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। यहाँ के जो स्थानीय अपने भागलपुर के 6 या 7 जो भी MLAs हैं उनको हम लोग कांटेक्ट में लेंगे, विधानसभा में उनके जरिए मांग उठाएंगे। चाहे उसके लिए बार काउंसिल भी जाएंगे, हम लोग मनन मिश्रा साहब से भी बात करेंगे। हम लोगों के यहाँ पर जो बार काउंसिल के प्रतिनिधि हैं परम आदरणीय प्रेमनाथ ओझा बाबू, उनका भी निर्देशन प्राप्त है। सचिव बाबू का जो हमारे अध्यक्ष हैं वर्तमान में, सब लोगों का सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में है। कल तक लड़ाई हम लोग सीमित मात्रा में अधिवक्ता लोगों की उपस्थिति में चल रही थी, अब यह व्यापक क्यों? इसलिए कि भागलपुर DBA को क्रमशः कमज़ोर किया जाता रहा है। आज भी हालिया में आपने सुना होगा कि नौगछिया में यहाँ का पॉक्सो कोर्ट, SC ST कोर्ट, एक्साइज कोर्ट तीनों चला गया। भागलपुर का अगर 60 पैसे का था तो आज की तारीख में वो 30 पैसे का भी नहीं रह गया है। अगर कहलगांव में व्यवहार न्यायालय खुल जाता है, यानी क्रिमिनल केसेस यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो भागलपुर की औकात ही क्या रह जाएगी। यहाँ के अधिवक्ता जो 4-4 हज़ार से ऊपर के अधिवक्ता हैं, उन लोगों के आगे में खाने पीने की समस्या हो जाएगी, रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी, न्याय मिलना तो दूर की बात है। तो इसलिए यह मांग बिल्कुल जायज़ है और यह करने लायक है, करना ही होगा। दैट्स ऑल। पटना जो कि हर तरह से बहुत खर्चीला और बहुत असुविधाजनक होता है, तो ये एक सार्थक मांग है। और यहाँ के अधिवक्ता हमारे महासचिव जी हैं और हमारे अधिवक्ता साथी हैं, ये जोरदार तरीके से हम लोग पहले भी उठाते आए हैं और आगे भी उठाएंगे जब तक ये मांग फुलफिल नहीं होगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सहूलियत होगा, हर तरह से गरीबों को न्याय मिलेगा, मुद्दालय हो या अधिवक्ता हो, हर तरह से न्याय मिलेगा। हम लोग न्याय के लिए जीते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। कहीं ना कहीं सरकार का ये नियम है कि न्याय आपके द्वारा है, तो फिर खंडपीठ भागलपुर में होने में कितने विलम्ब है? नहीं, ये तो देखिए हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस चल रहा है। हम लोगों का मांग है, हम लोग मांग रख रहे हैं और जोरदार तरीके से मांग को आगे भी रखेंगे। पहुंचेंगे हाँ। जगह तक तो जरूर पूरा होगा ही। लोक अदालत में भी तो मामला नहीं, यहाँ ये खंडपीठ का स्थापना एक पुराना मांग है और एक महत्वपूर्ण मांग है, और हम लोग जब तक ये फुलफिल नहीं होगा हम लोग आवाज़ ही उठा सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इस पर। भागलपुर सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन पहले, बहुत पहले लखीसराय से लेकर के आपको दुमका, इधर पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा तक था, जो बाद में चल करके करते करते बहुत छोटा जुरिडिक्शन हो गया। तो इसलिए इतने सारे जगह के रहने वाले लोगों को ये पता है कि भागलपुर सिविल कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन था। तो ऐसी स्थिति में ये कट जाने के बाद अब भागलपुर में हाई कोर्ट के खंडपीठ की आवश्यकता है, जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही है। किसी कारणवश बीच में रुक गया था। पुनः हम सभी अधिवक्तागण जागृत हुए हैं। भागलपुर सिविल कोर्ट, भागलपुर में हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना के लिए अब हम लोग आम सभा से इसे पारित करके माननीय जिला जज, कलेक्टर साहब एवं ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। और इसकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ खंडपीठ की स्थापना नहीं हो जाती है। धन्यवाद। भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना लागू हो, लागू हो, लागू हो। भागलपुर में खंडपीठ की स्थापना लागू हो, लागू हो, लागू हो। दूसरा जो है ये भागलपुर अधिवक्ताओं ने सम्मिलित रूप से, ये अनिल जी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और मैनेजिंग कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, सदस्य के अलावा जितने भी हमारे एडवोकेट सब एक मत होकर के भागलपुर में बहुत पुराना मांग था कि यहाँ उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना हो। संजय मोदी के समय से, उसके पहले से बाला बाबू थे, उन्होंने उठाया था और बहुत दूर तक ये मैटर गया भी है। लेकिन कुछ दिनों के लिए मैटर ये रुक गया था। पुनः हमारे अधिवक्ताओं ने सम्मिलित होकर के, ये चूँकि ये प्रायोजित था, पूर्व प्रायोजित था, ये शुक्रवार से ही, बृहस्पति से ही स्टार्ट हो गया था और अनिल जी ने इनको बड़ी मजबूती से उठाया था
और हम लोगों ने अपना मजबूती से जो है निर्णय लिया है कि इस मैटर को पटना तक, दिल्ली तक ले जाया जाएगा। दुख की बात है कि आज हमारे बीच में एक मनोज जी थे अधिवक्ता, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग सभी लोग गमगीन हैं। इस मैटर को ज़्यादा आज हम लोग नहीं तूल देते हुए कि उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग एक प्रार्थना सभा करेंगे। ये सेक्रेटरी साहब जो है इनका डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों का पुनः उसी चीज़ को ये हम लोगों ने आज आवाज़ दे दिया है और हम लोग जो भी हमारे अधिवक्ता भाई इसमें रहेंगे, हम लोग मिल करके तन मन धन से इनको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हम हैं प्रमोद यादव, अधिवक्ता। 1996 से हम प्रैक्टिस में हैं। शुरुआती से भागलपुर के अधिवक्ता इसमें लगे हुए हैं। उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना अनिवार्य है, क्योंकि जितने सारे कोर्ट के निर्माण हो गए, कहलगांव हो गए, नौगछिया हो गए, जहाँ सेशन ट्रायल नहीं था वहाँ सेशन ट्रायल दिया गया। अब यहाँ बच गया क्या? तो हम लोग चाहते हैं कि भागलपुर एक ज़िला है, बहुत बेहतरीन ज़िला है, और यहाँ एक उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना होना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग पटना जाते हैं उनको सहायता मिल सके। और यहाँ के लॉयर उस लायक हैं कि यहाँ अपना वो दर्ज कर सकते हैं, उसको जमानत दिला सकते हैं जो उच्च न्यायालय में हो। एक खंडपीठ की मांग है, ये आज से मांग नहीं है, ये शुरू से मांग है। और हम तमाम अधिवक्ताओं के साथ हैं कि उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना हो। लेकिन आज जो हमारे एक मित्र खत्म हो गए, तो इसके लिए हम लोगों ने इसकी तिथि जो है आगे के डेट में एक बहुत जितने अधिवक्ता हैं भागलपुर के सारे अधिवक्ता एक जगह बैठ करके इसकी मांग को आम सभा में उठाएंगे और उससे निर्णय आएंगे और रेजुलेशन आएंगे और हम लोग की जो मांग है वो पूरा होगा। मैं राकेश रोशन उर्फ राजू यादव, अधिवक्ता, भागलपुर। M News Live।